नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खबर जाति आधारित जनगणना से जुड़ी हुई है और जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार में किस तरीके से राजनीतिक गहमागहमी रही है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। इस पूरे मामले को लेकर खूब विवाद भी रहा है। तो जाति आधारित जनगणना को लेकर हाई कोर्ट में 7 जुलाई को ही सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन आज 1 अगस्त की तारीख है और 1 अगस्त फैसले का दिन है। जाति आधारित जनगणना को लेकर आज पटना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जाति आधारित जनगणना को लेकर आज पटना हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो पूरा बवाल रहा है वो आप सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सर ठीकरा फोड़ती है और नीतीश कुमार या जेडीयू या महागठबंधन एनडीए के सर पर, बीजेपी के सर पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं कि बीजेपी अड़ंगा डाल रही है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ शास्त्री की खंडपीठ ने लगातार 3 से 7 जुलाई तक यानी 5 दिनों तक इस मामले में याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद अगली सुनवाई को फैसला आने वाला था। तो आज इस पूरे मामले की अगली सुनवाई है, फैसले का दिन है और अब कोर्ट ने कहा है कि 1 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा, यानी आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा था इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि ये प्रथम दृष्टया जाति आधारित जनगणना है, लिहाजा इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। रोक के बाद अगली सुनवाई 3 जुलाई की तारीख तय की गई थी और हाई कोर्ट के रोक के बाद राज्य सरकार ने पहले हाई कोर्ट से पुनर्विचार याचिका डाली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन बिहार सरकार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। अब हाई कोर्ट से कितनी राहत मिलती है और हाई कोर्ट का फैसला किस तरीके का आता है, राज्य सरकार के पक्ष में आता है या राज्य सरकार के खिलाफ आता है, फैसला चाहे जिस तरह का भी हो, यकीन मानिए इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बवाल तय है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 4 बार सुनवाई करने से इनकार कर चुका है। सोच लीजिए किस तरीके का मामला है जाति आधारित जनगणना का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना खिलाफ याचिका दायर करने वालों को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इसी साल 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के जाति आधारित जनगणना को संविधान विरोधी करार दिया था और इस पर रोक लगा दिया था। तो बिहार सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती रही है। इस पूरे मामले को लेकर किरकिरी भी खूब हुई है। जिस तरीके से रोक लगी, जिस तरीके का फैसला सामने आता रहा। हालांकि हाई कोर्ट की रोक अंतरिम थी और अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई का डेट तय किया गया था, लेकिन नीतीश सरकार अगली तारीख का इंतजार किए बगैर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पटना हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले में काफ़ी हद तक अस्पष्टता है और अंतिम फैसला आए बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर पटना हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी आखिरकार बिहार सरकार को। और जब हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो 3 से 7 जुलाई तक 5 दिनों तक इस मामले की सुनवाई चलती रही और फैसला सुरक्षित रख लिया पटना हाई कोर्ट ने अगली तारीख तक। और अब कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि 1 अगस्त को यानी आज के दिन कोर्ट जाति आधारित जनगणना को लेकर फैसला सुनाएगी। क्या फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे। इस खबर पर हमारी निगाहें टिकी हुई होंगी, हमारी नज़र टिकी हुई होगी कि आखिरकार जाति आधारित जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। लेकिन जाते जाते हम ये बात आपको फिर कहेंगे, यकीन मानिए। और आप जानते हैं जिस तरह की राजनीति बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर होती रही है,